सोचा तो यह था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% लाऊंगा, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी दूर दूर तक यह आंकड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बैकलॉग इतने सारे बन गए हैं सर कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करूं। अब तो मुझे अपने आप के ऊपर बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या कोई ऐसी मेथड है सर, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि मैं अब भी बचे हुए समय में बहुत अच्छा कर सकता हूं? 95 आएंगे नहीं आएंगे बेटा, वो डिपेंड करेगा अपनी मेहनत के ऊपर, लेकिन अभी के लिए बताओ कि बचे हुए समय में मैं क्या अच्छा स्कोर कर सकता हूं। जी हां, ऑफ कोर्स ये चीज आप कर सकते हो। जरूरत है हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की, और उसी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आज बात करने के लिए आया हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवि वनराज। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। पहले तो अपनी बातों में से ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो कि क्या है दिक्कत मेन। सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम। मेरे साथ भी ऐसा है। फिजिक्स में खास करके कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल्स करने की बात आती है ना, तो टाई फिश हो जाती है। और ऊपर से बोर्ड एग्जामिनेशन का डर, क्योंकि उनके न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, भाई बहुत तगड़े तगड़े पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स की किताब लेके तो इतनी पतली सी है, कंसेप्ट भी बहुत आसान है एज कंपेयर टू 11th, लेकिन जो बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं वो नेक्स्ट लेवल रहते हैं। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि हाफ ईयरली में भी अच्छा करें और हाफ ईयरली वाली मेहनत मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम में आए? तो यही स्ट्रेटेजी मैं बताने के लिए आया हूं। लेकिन पहले अगर आपने पेन और बुक नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का मर्म तभी है जब आप मेरे साथ साथ ये स्टेप्स को लिखते जाओगे और इसको बाद में फॉलो भी करोगे आने वाले 10, 15 या 20 दिन के लिए, जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं आ जाती है। तभी इस स्ट्रेटेजी का मतलब है, अदरवाइज बातें सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आप 100 जगह बात सुनोगे, यहां से सुनोगे, यहां से निकाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप ऐसा करना ऐसे ही इंटेंशन के साथ इस वीडियो पे आए हो तो अभी चले जाइए, कोई फायदा नहीं होगा, आप बस अपनी 10 मिनट खराब करोगे। ठीक, बात बताता हूं, डायरेक्ट उस स्ट्रेटेजी से शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए पता है? सारे आलस की जड़, सारे बैकलॉग की जड़ भी क्या है पता है? ये दिमाग है। अगर चाहो तो इस दिमाग से बहुत कुछ किया जा सकता है, और ये दिमाग चाह ले अपने पे तो कुछ नहीं करने देगा आपको। तो पहले तो अपने दिमाग को जगाओ, कि चैप्टर्स कितने आने वाले हैं एग्जामिनेशन में और कितने दिन बचे हैं। जब तक दिमाग को ऐसा लगता है ना कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत वक्त है, तब तक ये दिमाग कभी मेहनत करता ही नहीं है। तो अपने दिमाग को जगाओ पहले तो, कि बहुत सारे चैप्टर्स है भाई। किसी के स्कूल में 7 चैप्टर होंगे, किसी के 5, किसी के इसके साथ रे ऑप्टिक्स भी जुड़ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फिजिक्स का पेपर कब है और कितने चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है, बात बताता हूं मैं, और कितने दिन बचे हैं वो भी आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल में कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में यहां से 6 चैप्टर आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 6 चैप्टर आ रहे हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में होगा, बायोलॉजी में होगा, मैथ्स में होगा। और कितने दिन बचे? 20 दिन बचे हैं। डिवाइड बाई 20 कीजिए। एक दिन में आपको कितने चैप्टर्स करने होंगे वो एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अब बात आती है कि क्या हम एकदम लाइन से चलना है इस चैप्टर को समझने के लिए? नहीं बेटा, यहां पर डिपेंडेंसी रहेगी। ये सबके लिए अलग अलग होगा। कोई ऐसा बच्चा होगा कि जिसको शुरुआत के 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पता है, बीच के 2 पता ही नहीं है, बाकी हल्का हल्का पता है, ऐसा भी हो सकता है। तो डिवाइड कीजिए कि कौन सी चीज आपको पहले से पता है, जिसको आपने अच्छे से किया, और जो आपने अच्छे से नहीं किया है। तो मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूं। एकदम डन वाली कैटेगरी, पहले एकदम डन वाली कैटेगरी, कि जिसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से। क्यों भाई? शुरुआत में सबको जोश होता है, और उसी जोश के साथ आप शुरुआत के 2 या 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करते हो। लेकिन जैसे ही फिर बीच रास्ते में आते हो, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो, तो हल्का हल्का किया सर, 50-60% किया है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऐसे चैप्टर को देना कि जो आधे अधूरे चैप्टर को प्रायोरिटी देना। पहले आपने ये चैप्टर्स किए। हाँ, यहां पर कहीं कहीं बेटा चार्जेस की, पोटेंशियल की बात आएगी, तो आपको पहले हल्का सा इसको रिवाइज भी कर लेना है। शुरुआत के जो आपको डन वाला पार्ट है ना, उसको हल्का सा रिवाइज भी कर लेना है। ठीक है,
प्लानर बनाया, इतने दिन में ये करना ये करना ये करना, और पढ़ना कैसे है तो ये वे होना चाहिए आपको कि पहले पार्शियली डन, उसमें कोई कंसेप्ट ऐसा होगा कि जो इनसे जुड़ा हुआ है, अगर आपको वो चीज पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो इसको भी साथ में रिवाइज कर लेना, ठीक है। लास्ट में आपको जाना है रिमेनिंग पार्ट के ऊपर। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में सच है कि ये पार्ट भी पूछा जाएगा, लेकिन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है वो तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड है। और मैं तुम्हें यह बताता हूं कि रादर देन आप सब कुछ कर लो, ये करो कि जितना किया है वो एकदम शानदार किया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मुझे सब पता है, तो ऐसे किया करो, ठीक है। क्या करना है दोस्त, जितना करो उतना शानदार तरीके से करो। ये रह भी गया है तो गया, जितना सिलेबस करूंगा उतना बहुत शानदार तरीके से करूंगा, ये अप्रोच रखना है, ठीक है। पहले पार्शियली, फिर डन वाला, और फिर रिमेनिंग वाले लेफ्ट वाले जो बचे हुए वो बात करेंगे। बढ़िया। अब पढ़ना कैसे है सर, देखो ये डिपेंड करेगा अगेन कि आपके पास कितने चैप्टर्स है और आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है और चैप्टर बहुत कम है तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि जो डिटेल में बैच में लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक वहां पर डिटेल में पढ़ा है और न्यूमेरिकल्स के साथ पढ़ा है। अगर आपके पास समय बहुत कम है और चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स है आपके पास तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं रैपिड रिवीजन सीरीज को फॉलो करना। अब इसमें भी डिपेंड करेगा बेटा, इसमें भी डिपेंडेंसी, 5 मिनट, इसमें भी डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्शियली डन वाला चैप्टर उसको ही पकड़ना है। ऐसे नहीं बेटा कि जो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी भी उसका सीधा रैपिड रिवीजन देख लिया, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। जो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है उसको ही रैपिड रिवीजन सीरीज से देखना है। जो आपने पार्शियली किया, आधा नहीं किया, तो उसको वन शॉट से कवर कर सकते हो, या आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो उसको वन शॉट से कवर कर सकते हो। और अगर ऐसा है सर कि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन वन शॉट ज्यादा समय ले रहा है, तो ताजी ताजी एक सीरीज निकाली हुई है इसी चैनल पे, स्वाहा सीरीज, कि जहां पर हम कंसेप्ट को बहुत शॉर्ट वे में, बहुत शॉर्ट वे में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आप स्वाहा सीरीज को फॉलो कर सकते हो। लेकिन याद रखना इन सबके साथ आपको क्वेश्चंस करना जरूरी है। मैंने वन शॉट में भी क्वेश्चंस करवाए, रैपिड रिवीजन में भी हल्के हल्के क्वेश्चंस करवाए, स्वाहा सीरीज में भी मैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस करवाते चल रहा हूं। लेकिन आपको खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक बेटा आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें बेकार है। अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मैंने आपको बहुत बार ये सजेस्ट किया है कि पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू कीजिए, जितने हो सकते हैं उतने पीवाईक्यूज कीजिए। अगर आपने बोर्ड्स के पीवाईक्यूज कर लिए हैं और अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, थोड़े और क्वेश्चंस निकालिए, जेईई नीट के निकालिए, कोई अदर रेफरेंस बुक में से निकालिए, कहीं से भी, सीयूटी के, एनडीए की, लेकिन पीवाईक्यूज कीजिए, जितने हो सके उतने पीवाईक्यूज कीजिए, ठीक है। तो ये बात आई पढ़ना कैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये काम नहीं किया तो बेटा अगर तुम्हारे 8 के 8 चैप्टर भी कंप्लीट होंगे ना, तब भी उसका कोई मतलब नहीं है, तब भी उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कुछ एग्जामिनेशन में नहीं आएगा अगर ये 4th स्टेप आपने स्किप किया तो। एंड दैट इज रिवाइज मोर एंड मोर। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। इतना रिवीजन कि आपको कोई कंसेप्ट का नाम लिया, आंखों के सामने से वो चीज जानी चाहिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो रिवीजन की मेथड्स होती है। जैसे कि आपने पहले किताब में से एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे से वापस पन्ने पलट के उसको रिवाइज करना है। 10 पन्ने पलट के आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। दूसरा स्टेप रिवीजन का ही कि रिकॉल विदाउट लुकिंग। अब किताब बंद करके आपने एक बार पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होती है। आंखें बंद करके अगर मन में ये चीज बोलना सीख लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता दोस्त। तब तुम बोल सकते हो कि मुझे सारे फॉर्मूले याद है, मुझे सारे कंसेप्ट याद है, अदरवाइज नहीं। और ये पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना तुम्हें न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा, उतनी हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल करने में। अदरवाइज आप कितनी भी नोट्स बना लीजिए, कितनी भी फॉर्मूला शीट बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है बेटा। कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत दिमाग पे जोर देने वाला काम है। रिकॉल विदाउट लुकिंग, जितनी अच्छी तरीके से ये चीज कर ली बेटा, उतना बहुत फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। और लास्ट में ये हैबिट डालना कि जैसे ही अगले 20-25 दिन के लिए, जब आपकी एग्जामिनेशन नहीं आती है तब तक के लिए, ये चीज बहुत बहुत अच्छे से फॉलो करना कि जब भी आप सोने जा रहे हो ना, तब 10-20 या 15-20 मिनट आपने अपने आप को रिवाइज किया है कि आज के दिन में क्या क्या किया और क्या क्या किए ने साथ क्या पढ़ा है, उसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। तो ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगी आपके दिन को जस्टिफाई करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि हाँ आज के दिन मैंने अच्छी मेहनत की है। इस चीज को मत भूलना,
ठीक है, यहां तक की बात। इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूं, देखो मुझे पता है कि ये मेरी ओर से मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने वन शॉट दे दिया, मैंने रैपिड रिवीजन दे दिया, मैंने स्वाहा से इससे आपको कंसेप्ट की बिल्डिंग भी करवा दी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज रह जाती है कि अगर वो भी मिल जाती तो हेल्प मिल जाती। तो मैं हमेशा उसी चीज में आगे बढ़ूंगा और तुम्हें और कैसे हेल्प कर सकूं उसी राह पे चलूंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि साथ साथ एक फॉर्मूला शीट बनाऊं मेरी खुद की बनाई हुई, कि जिसमें सारे फॉर्मूलेज होंगे, सारे फॉर्मूलेज होंगे। तो मैं सोच रहा हूं ये चीज के ऊपर काम भी कर रहा हूं, सोच ही नहीं रहा हूं, उसके ऊपर काम भी कर रहा हूं। बहुत कम समय में ही आपको वो नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे ही मिल जाएगी, इंस्टॉल करोगे आप देखोगे तो वहां ऊपर ही आ जाएगा। तो ये मैं सोच रहा हूं, उसके ऊपर काम भी कर रहा हूं, तो बहुत कम समय में आपको ये चीज मिल जाएगी। हाँ, ये बात भी श्योर है, ये मेरी तरफ से मैं कर रहा हूं इसके ऊपर काम, तो आपको जल्दी मिल जाएगी। अब बात करते हैं, वापस बात करते हैं कि हाँ रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, अब क्या करना है। अब एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और जिसको 99% लोग हैं वो स्किप करके चलते हैं। 90% लोग हैं वो स्किप करके चलते हैं, 90% स्टूडेंट स्किप करके चलते हैं, एंड दैट इज टेस्ट। अपने आप को एनालाइज करना और इंप्रूव करना। अब टेस्ट कैसे देनी है, आप या तो 10-15 एमसीक्यूज निकाल लीजिए या क्वेश्चंस निकाल लीजिए, खुद से अपने आप को दीजिए वो क्वेश्चंस, या अपने दोस्त को बोलिए कि वो क्वेश्चंस करे, या कोई रेफरेंस बुक है वहां पर भी लास्ट में टेस्ट दी गई होगी, बैच के बच्चे हो तो वहां पर भी मैंने टेस्ट दी गई है। तो किसी भी वे में, लेकिन एक टेस्ट अपने आप को जरूर दीजिए। ये टेस्ट आपके एग्जामिनेशन के फियर को रिड्यूस करेगी और उसके साथ साथ आप पढ़ रहे हो ना तो आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो वो भी बताएगी। तो टेस्ट दीजिए, उसको सोल्व कीजिए, जहां जहां मिस्टेक हो रही है उसको इंप्रूव कीजिए। जब तक आप अपने आप को परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कितनी भी मेहनत कर लो, हार्डवर्क कर लो, वो ऐसी लगेगी जैसे उल्टी डायरेक्शन में कर रहे हो। तो मेहनत है, उसके साथ साथ एक सही डायरेक्शन भी चाहिए और उस सही डायरेक्शन देने का काम ये टेस्ट करती है। तो इसको इग्नोर मत करना मेरे दोस्त। तो यही थी स्ट्रेटेजी। पहला स्टेप, आपको अपने दिमाग को जगाना है, एक रियलिटी चेक देना है। दूसरा स्टेप, एक अच्छे से प्लानर बनाइए। प्लानर में सबसे पहले पार्शियली डन वाले, फिर डन वाले और फिर लास्ट में रिमेनिंग वाले। तीसरी बात कि भाई पढ़ना पढ़ना कैसे था, तो पढ़ना कैसे था वैसी वाली बात मैंने बता दी। फिर उसके बाद आया था कि रिवीजन जितना हो सके उतना ज्यादा कीजिए और लास्ट में आपको अच्छे से टेस्ट देनी है और अपने आप को एनालाइज करना है। तो यही थी आज की बात। मिलेंगे अगली बार नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और एक बात आखिरी में वापस बोल के जाता हूं कि अगर ये स्ट्रेटेजी आपने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर ली तो कोई नहीं रोक सकता आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने से। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।